और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करें डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज़ व्हाट एग्जैक्टली कह लीजिए, जो वाइट लाइट होती है जब किसी मीडियम से पास करती है, प्रिज्म कह लीजिए, ठीक है, तो लाइट जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है। दैट फिनोमेना इज नोन एज व्हाट? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो लिखते हैं इसमें एंगुलर स्प्लिटिंग of white light in its constituent colors is known as डिस्पर्सन। ठीक बेटा, तो दिस इज व्हाट? डिस्पर्सन। अब हम कहें कि डिस्पर्सन क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? दिस फिनोमेना occurs because different colors have different wavelengths। अभी मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअल में डिफरेंट कलर मतलब डिफरेंट वेवलेंथ्स की वजह से लाइट का जो डेविएशन होता है वो अलग अलग हो जाता है। इस वजह से वो अलग अलग कलर्स में स्प्लिट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए बेटा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि डेविएशन फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए डेविएशन कितना होगा? तो देखिए, ये मैंने प्रिज्म बना दिया, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। ठीक है, अगर आपको याद होगा जो प्रिज्म मैंने बढ़ाया था उसमें जो डेविएशन था वो डेविएशन डेल्टा बराबर आया था I1 प्लस I2 माइनस। ये आया था फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा। ठीक है, हमने रे ऐसे आई थी, देखिए तो देखिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डेविएशन इन स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म। ठीक है, स्मॉल एंगल प्रिज्म में डेविएशन पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा, ये हमने प्रिज्म बना लिया बेटा। ठीक है, ये एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है,
ये कोई रे आई, ये ऐसे गई और फिर ये ऐसे गई। अगर मैं कहूँ ये एंगल I1 है, ये एंगल I2 है, इसे R1 कह दें, इसे R2 कह दें, ठीक है। तो आपको याद होगा, मैं पहले यहाँ पे लगाता हूँ इस पे 1 sin I 1 बराबर म्यू साइन R1। अच्छा, स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए क्या हो जाता है, I और R छोटा हो जाता है, तो साइन I को सीधे आप I1 लिख सकते थे, म्यू साइन R1 को R1 लिख सकते थे। सिमिलरली इस वाले के लिए लिखते, इस वाले के लिए क्या आ जाता है, इस वाले के लिए आ जाता I2 बराबर म्यू R2, सिमिलर उसी तरीके से, ठीक है। तो अगर हम दोनों को जोड़ देते तो I1 प्लस I2 बराबर म्यू कॉमन ले लेते, R1 प्लस R2 आ जाता। और हमें पता है कि प्रिज्म के लिए R1 प्लस R2 कितना आता था, A एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर, तो R1 प्लस R2 इतना आ जाएगा। हमने पढ़ा था कि डेविएशन इन केस ऑफ प्रिज्म कितना था, डेल्टा बराबर ये आया था I1 प्लस I2 माइनस A। तो यहाँ से I1 प्लस I2 की वैल्यू रखिए म्यू A माइनस A, तो यहाँ से डेविएशन क्या हो जाएगा। देखो एक चीज़ क्लियर है ना, स्मॉल एंगल प्रिज्म का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म भी स्मॉल रहेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है I1 भी स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू A कॉमन ले लो, तो म्यू माइनस 1 इंटू A, दिस इज वॉट डेविएशन इन केस ऑफ, ये क्या है, डेविएशन इन स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, ठीक है बेटा, इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। चलिए मिटाता हूँ मैं इसे। तो ये याद रखिएगा कि स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए कितना होता है डेविएशन, म्यू माइनस 1 इंटू A, ठीक है। तो डिस्पर्सन जो होता है उसके फिनोमेना को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं एक इक्वेशन, कहते हैं, देखो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो विबग्योर लिखा जाता है VIB GYOR, मतलब विबग्योर मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें जब विबग्योर में V से वॉयलेट से रेड की तरफ चलते हैं तो जो वेवलेंथ लैम्डा होता है वो इंक्रीज करता है, ये याद रखना। इसका मतलब जो है कि लैम्डा फॉर रेड कलर जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन लैम्डा फॉर वॉयलेट कलर। क्लियर है। यहाँ पे हम सबसे पहले एक बात करें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है दैट इज इक्वल टू A प्लस B बाई लैम्डा स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसे को बोलते हैं कॉचीज इक्वेशन, इसे बोलते हैं कॉचीज इक्वेशन, जहाँ पे A और B क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं म्यू जो है लैम्डा के उल्टे पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर लैम्डा इंक्रीज कर रहा है तो म्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते, देखो तो यहाँ पे म्यू जो है अगर डिक्रीज कर रहा है तो म्यू V जो है वो ज़्यादा होगा म्यू R से, ठीक है। फिर हम बात करें, अभी हमने डेविएशन पढ़ा है, डेविएशन कितना आया था, डेविएशन आया था म्यू माइनस 1 इंटू A। यानी आप खुद सोचो कि जिसका म्यू ज़्यादा उसका डेविएशन ज़्यादा, यानी जो डेविएशन है वो ऑल्सो क्या होगा, डिक्रीज करेगा।
यानी हम कह सकते थे कि जो डेविएशन फॉर वॉयलेट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन डेविएशन फॉर रेड होगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, तो इसे मिटाते हैं। आप ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कि डेविएशन वॉयलेट के लिए ज़्यादा होगा और रेड के लिए कम होगा। सबसे ज़्यादा डेविएशन किसके लिए होगा? वॉयलेट के लिए। ठीक है, तो अगर हम कहें प्रिज्म बनाते हैं, ये अब स्मॉल एंगल प्रिज्म है, लेकिन अब बना हम बड़ा ही रहे कि डायग्राम अब क्लियर। ठीक है, दिस इज व्हाट एंगल ऑफ प्रिज्म। हम ऐसा मानते हैं कि जो यहाँ से वाइट लाइट आ रही है, ऐसे ये वाइट लाइट आ गई बेटा, ये वाइट लाइट आ गई बेटा। ठीक है, वाइट लाइट के बाद जानती है होता क्या है, मैंने कहा था डेविएशन किसका ज़्यादा था? वॉयलेट के लिए, यानी वॉयलेट सबसे ज़्यादा झुकेगी, सबसे ज़्यादा बेंड करेगी। तो यहीं पे क्या होगा कि वॉयलेट, मतलब आप कह लीजिए रेड सबसे ऊपर होगा, वॉयलेट सबसे नीचे होगा। तो हम कलर से ही, ये रेड में टूटा और ये ऐसे गया। ठीक है, जो वॉयलेट कलर को हम ब्लू से मान ले रहे हैं, ये ऐसे टूटा और ये ऐसे टूटा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं वॉयलेट नीचे होगा, रेड ऊपर। क्यों? क्योंकि ज़्यादा डेविएशन किसका होगा? वॉयलेट कलर का। ठीक है, बीच में यहीं पे कहीं, अब येलो कलर तो नहीं है, लेकिन मैं ले रहा हूँ कि बीच में देखो, ये जो है वो रेड कलर हो गया, ये येलो कलर हो गया और ये वॉयलेट कलर हो गया। ठीक है, तो अगर हम अब बनाते हैं इसे प्रॉपर, कि देखो ध्यान से, ये जो है ये सीधे जाता। ठीक है बेटा, तो ये डेविएट कर गया रेड कलर। रेड कितना डेविएट किया? डेल्टा आर, रेड कलर के डेविएशन। ठीक है, अच्छा यहीं से आप देखिए येलो कलर कितना डेविएट किया? डेल्टा वाई। और यहीं से आप देखिए वॉयलेट कलर कितना डेविएट किया? डेल्टा वी। क्लियर है? तो हम यहाँ पे कह सकते थे डेविएशन की बात यहाँ पे करें सबसे पहले, तो आप यहाँ पे कह सकते थे डेविएशन सबसे पहले रेड कलर के लिए, तो डेविएशन फॉर रेड, डेविएशन फॉर रेड कितना हो जाएगा? डेल्टा आर इज इक्वल टू म्यू आर -1 इंटू ए। ठीक है, सिमिलरली आप कह सकते थे डेविएशन फॉर वॉयलेट, वॉयलेट के लिए कितना हो जाएगा? डेविएशन डेल्टा वी, दैट इज व्हाट म्यू वी -1 इंटू ए। ठीक है, फिर यहाँ पे हम कह सकते थे मीन डेविएशन एक आता है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जो होता है वो कितना होता? डेल्टा मीन लिख देता हूँ। ठीक है, मीन डेविएशन कितना होता है बताइए? मीन डेविएशन होता डेल्टा फॉर रेड प्लस डेल्टा फॉर वॉयलेट बाई 2। तो अगर यहाँ से हम देखते कि डेल्टा मीन जो है वो आएगा म्यू आर प्लस म्यू वी बाई 2 -1 इंटू ए। मतलब यहाँ पे जो है वो मीन वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, ये
अब ये चीज़ क्लियर रहिएगा, अगर आपको कहीं पे भी दिस इज मीन डेविएशन, ठीक है। अब क्लियर रहेगा, अगर आपको म्यू वी और म्यू आर दिया तो आप इस तरीके से निकालेंगे। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो मीन डेविएशन होता है वो येलो लाइट की डेविएशन के बराबर होता है। मीन्स आप कह सकते थे जो मीन डेविएशन होता है, मीन डेविएशन ये क्या होता है, डेविएशन फॉर येलो, डेविएशन फॉर येलो के लिए के बराबर होता है। इसलिए आप जो मीन डेविएशन है इससे आप सीधे डेविएशन फॉर येलो लिख सकते थे। दिस इम्प्लाइज दैट डेविएशन मीन डेविएशन विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो क्लियर रहिएगा कि अगर आपको येलो लाइट की का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो आप मीन डेविएशन यहीं से निकालेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीन डेविएशन, ठीक है। तो अगर आपको येलो लाइट की का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो मीन डेविएशन यहाँ से निकालेंगे। कई बार वो क्वेश्चन में नहीं देते हैं, वो रेड और वॉयलेट का दे देते हैं, तो उस केस में ऐसे निकालेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि जो विबग्योर चलता है वो नीचे से चलता है। बाई चांस आप कई बार भूल सकते हैं, तो याद रखिएगा विबग्योर जो लिखा जाएगा वो नीचे से, यानी सबसे पहले नीचे वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर विबग्योर जी, ग्रीन, येलो, और ऐसे करके जो भी पूरा विबग्योर नीचे से लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसे नोट कर लीजिए। मैं मिटाता हूँ, तो डेविएशन हमारा आ गया। मैं डायग्राम अभी रहने देता हूँ। ये वाइट लाइट था। अब समझिएगा, फिर अब लिखते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। देखो, डिस्पर्सन भी लिखते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन भी लिखते हैं। आपको डेफिनेशन मैंने एंगुलर स्प्लिटिंग लिखवाया था, इसलिए एंगुलर डिस्पर्सन। इसे थीटा से प्रेजेंट करते हैं। एंगुलर डिस्पर्सन यहाँ पे स्प्लिटिंग, तो आप कह सकते थे ना, आप खुद देखिए ध्यान से कि अगर हम इस रेड वाले को और वायलेट वाले को पीछे बढ़ाएं, हम रेड से ही बढ़ा देते हैं, और वायलेट ब्लू वाले को ब्लू से ही बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एंगल है, दिस एंगल थीटा, या इसी को यहां बना दो थीटा, दिस थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्सन। यहां पे थीटा ही क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन थीटा होगा, ठीक है बेटा। तो थीटा की अगर हम बात करें तो थीटा डायग्राम से आपको क्लियर है, डायग्राम से क्या आएगा, थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होती है, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, माइनस म्यू ये होता है म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। आप ए कॉमन ले लेंगे तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ठीक है। दिस इज व्हाट एंगुलर डिस्पर्सन,
ठीक है, ये क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है, ठीक है बेटा, इसे मिटाता हूं मैं। अब डायग्राम की जरूरत भी नहीं है, वो भी मिटा देता हूं। ठीक है, देखिए, अब हम बात करें, एक टर्म आता है यहाँ पे, डिस्पर्सिव पावर। इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिस्पर्सिव पावर के लिए समझिएगा, ये प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो एंगुलर डिस्पर्सन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन डेविएशन के। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एंगुलर डिस्पर्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन डेविएशन के। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है दैट इज डिस्पर्सिव पावर। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है दैट इज व्हाट, डिस्पर्सिव पावर। तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाता है बेटा, थीटा बाई डेल्टा मीन, मतलब एंगुलर डिस्पर्सन बाई मीन डेविएशन। तो ओमेगा बराबर थीटा कितना आया था बेटा, थीटा आया था म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है, व्हाट इज मीन डेविएशन, मीन डेविएशन आया था म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। आप देख रहे हैं ए कट जाएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो डिस्पर्सिव पावर होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। दिस इज व्हाट, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर का मतलब यही होगा कि वो कितना ज़्यादा डिस्पर्स कर दे रहा है, मतलब स्प्लिट कर दे रहा है। ज़्यादा पावर हो तो ज़्यादा डिस्पर्स हो जा रहा है। ठीक है, दैट इज डिस्पर्सिव पावर। अब एक चीज़ समझिएगा, जब म्यू का डिस्क्रीट नेचर रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब सपोज करिए हमने कहा म्यू का फंक्शन दे दे, मैं लिखता हूँ कि इफ म्यू इज गिवन एज ए फंक्शन। अगर म्यू एज ए फंक्शन गिवन है तो उस केस में जो म्यू वी माइनस म्यू आर होगा इसे डी म्यू लिख देंगे। एक्चुअली डेल्टा म्यू होता तो उसी को डी म्यू लिख देंगे, और डिवाइड है म्यू वाई को ही हम म्यू ले लेंगे, म्यू वाई माइनस वन, मतलब म्यू माइनस वन। तो अगर फंक्शन गिवन है तो डी म्यू बाई म्यू माइनस 1 रखेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट, डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो इसे मिटाता हूं मैं। देखिए, फिर आपका आता है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आप क्या लीजिए, मैंने कहा 2 लेंस है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने कहा, मतलब सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स। ठीक है, 2 प्रिज्म है। ठीक है बेटा, मैंने कहा मान लीजिए
इसका इसके लिए जो सारी चीज़ें हैं वो जैसे मैंने कहा, मान लीजिए आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट लाइट दिया है म्यू वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट दिया है म्यू आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो लाइट दिया है म्यू वाई। ठीक, इसके लिए बात करें जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो ए डैश दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट लाइट म्यू डैश वाई वी वॉयलेट के लिए, फिर रेड के लिए म्यू डैश आर, फिर येलो के लिए म्यू डैश येलो वाई। ठीक है, ये ए है और ये ए डैश है। ठीक है बेटा, तो मैं बात करता इसके लिए डेविएशन कितना होता, डेविएशन हो जाता, मतलब डेविएशन मतलब समझना, डेविएशन बोल रहा है मतलब मीन डेविएशन की बात कर रहा है, तो डेविएशन कितना हो जाता है इसके लिए म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है, इसके लिए डेविएशन कितना हो जाता डेल्टा डैश, ये कितना हो जाता म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश। ठीक है, इसके लिए बात करें, इसके लिए एंगुलर डिस्पर्सन थीटा कितना होता, थीटा आ जाता, तो सॉरी बेटा, ये जो है वो मैंने डेविएशन वाली चीज़ लिख दी, डिस्पर्सन वाली चीज़ लिख दी। डेविएशन कितना आ जाता म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे कितना होता म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ए डैश। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन थीटा कितना आ जाता म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। इसके लिए कितना हो जाता थीटा डैश, दैट इज म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए। ठीक है, ए डैश ये हो जाता। तो यहाँ पे अगर हम दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लिखें तो यहाँ पे क्या आ जाता, मैं लिखता नेट डेविएशन डेल्टा नेट कह दो, वो कितना आ जाता, दोनों का ऐड कर दो डेल्टा प्लस डेल्टा डैश, तो यहाँ से कितना लिखते दैट इज म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ए डैश, यह आ जाता नेट डेविएशन। ठीक बेटा, ये अब मैं बात करूं नेट डिस्पर्सन। नेट डिस्पर्सन कितना हो जाता थीटा नेट, दैट इज थीटा प्लस थीटा डैश, तो यहाँ से देखो थीटा नेट कितना हो जाता म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश, ये आ जाता। ठीक है, अगर आपको याद होगा जो मैंने अभी डिस्पर्सिव पावर लिखा था, तो डिस्पर्सिव पावर कितना लिखा था बताओ, डिस्पर्सिव पावर लिखा था मतलब डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या लिखा था म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे म्यू वी माइनस म्यू आर क्या लिख सकते थे ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस 1, तो म्यू वी माइनस म्यू आर की वैल्यू क्या लिख सकते थे, तो मतलब थीटा नेट का एक ये भी फॉर्मूला लिख सकते थे, वहाँ से देखो क्या लिख सकते थे बेटा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा, और ए तो रहेगा ही, इसकी जगह ये आ गया। ठीक है, और प्लस इसकी जगह क्या लिखते हैं डैश वाला लिख दो म्यू डैश वाई वी माइनस म्यू डैश म्यू डैश वाई हो जाएगा यहाँ पे म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा डैश ए डैश। जब ओमेगा डैश है तो मतलब जब दूसरा वाला प्रिज्म है तो ओमेगा डैश आ जाएगा, तो ये भी लिख सकते थे, जो गिवन होगा उसके हिसाब से लिख लेंगे। फिर से ये फॉर्मूला याद करना टफ नहीं है, लिखना थोड़ा सा बड़ा सा है बस। ठीक है, लिखने के लिए तो आराम से लिख दिया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। अब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के लिए थीटा नेट और डेल्टा नेट लिख लिया। ठीक है, इसमें दो केसेस बनते हैं,
वो मैं बताता हूँ, नोट करिए इसे। मिटाता हूँ इसे। अच्छा, एक चीज़ पहले मैं बीच में आपको बता देता हूँ बेटा, कि ये जान लीजिए कि अगर मैंने कहा ये प्रिज्म है कोई, ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म A1 है, तो इसका एंगल ऑफ प्रिज्म अगर ए जो है मैं A1 लिखता हूँ, और यहीं पे एक दूसरा प्रिज्म ऐसे रख दिया गया, ऐसे, ऐसे रख दिया, ठीक है, इसका एंगल प्रिज्म मान लीजिए A2 है, तो इसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म जो लिखा है वो जाएगा, वो -A2 लिखा जाएगा, क्योंकि इस प्रिज्म के रिस्पेक्ट में वो उल्टा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव लिखेंगे। तो नेगेटिव एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब बस ये होता है कि उसका एंगल ऑफ प्रिज्म उल्टा, मतलब उस तरह से रखा गया है, ठीक है। इसे मिटाता हूँ मैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में दो केसेस आते हैं। केस 1, इसे कहते हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन। ध्यान दो, कोई डेविएशन नहीं है, तो विदाउट डेविएशन का मतलब इसी को हम डायरेक्ट विजन भी बोल देते हैं। डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन कह लो या डायरेक्ट विजन। डायरेक्ट विजन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कोई डेविएशन नहीं हुआ, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, आपको जब मैंने फॉर्मूला पीछे लिखा था उसी से देखिए, विदाउट डेविएशन, ये यहाँ से क्लियर है। विदाउट डेविएशन मीन्स क्या है, जो डेल्टा नेट है उसे ज़ीरो करना है, उसे ज़ीरो करो। डेल्टा नेट अभी कितना आया था बेटा, वो आया था μy-1 इंटू ए, सॉरी, प्लस μ-y-1 इंटू ए डैश, ये आया था नेट डेविएशन, इसको ज़ीरो करना है। तो यहाँ से आप देखोगे कि ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डैश की वैल्यू आ जाएगी μy-1 इंटू ए डिवाइडेड बाई μ-y-1, और ये नेगेटिव पहले, ठीक है। तो नेगेटिव में तो यही हो गया, तो इस तरह का रखेंगे। तो डेविएशन तो हमने जीरो कर दिया, लेकिन उसके इसमें डिस्पर्सन कितना आ रहा है तो लिखते हैं, इसलिए थीटा नेट जो है वो कितना आ जाएगा। थीटा नेट हमने लिखा था, कितना लिखा था बेटा, μv - μr इंटू ए, ठीक है, प्लस μ-v माइनस μ-r इंटू ए डैश। ए डैश की वैल्यू ये रख दो, कितना आता, मैं लिखता हूँ -μy - 1 बाई μ-y-1 इंटू ए, यह आ जाता, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, हम ये भी लिख सकते थे, मतलब इतना फॉर्मूला बहुत मॉडिफाई करके लिखने की जरूरत नहीं, हम ये भी लिख सकते थे, ठीक है। या देख लो, चलो, थीटा नेट बराबर, आप ए अगर कॉमन ले लेते तो μv माइनस μr, ये माइनस आ जाता μ-v माइनस μ-r μy-1 बाई μ-1 इंटू ए, ये बाहर ले लेते। हम ये भी लिख सकते थे
अब अभी आपको याद होगा थीटा के लिए मैंने एक और फॉर्मूला भी लिखा था, उस वाले में अगर रखो थीटा नेट, उस केस में कितना आ जाता, आपको याद होगा मैंने लिखा था म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा ए प्लस कितना आया था म्यू माइनस 1 म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा डैश ए डैश। तो यहाँ पे देखो ना म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ए डैश की वैल्यू सीधे आप ये रख दो, कितना रख दो बेटा, माइनस म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, ये रख दिए साथ में, लेकिन ओमेगा डैश रहेगा, क्योंकि आपको याद होगा यहाँ पे क्या आ रहा था म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा डैश ए डैश। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ आ जाएगी। बस क्या हुआ, हमने जो म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ए डैश है उसकी जगह पे ये रख दिया नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा नेट कितना आ गया बताओ, ये आ जाएगा म्यू वाई कॉमन ले लो, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए भी कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना जा रहा है ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। दिस इज व्हाट थीटा नेट। आप देख रहे हैं ये भी आएगा ये भी आएगा, अब जो मतलब याद हो जाए, याद क्या करना है ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो बाई चांस आप देखे रहेंगे ना, तो बोर्ड में तो ऐसे करना होगा, कंपटीशन में है तो आप ऐसे ही सिर्फ फॉर्मूला एक बार देखा रहेगा तो आपको हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट डायरेक्ट विजन। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो मैं मिटाता हूँ इसे। ये जो था वो डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन था, नहीं सॉरी, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। विदाउट डेविएशन मतलब डायरेक्ट विजन। ठीक है, कोई डेविएशन नहीं हुआ, आप सीधे जो रे जा रही है वो सीधी जा रही है। ठीक है, फिर एक आता है केस 2। केस टू क्या आता है बेटा, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। इसे बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। इसे एक्रोमेटिज्म, ध्यान देना, लाइट के स्प्लिट कर जाने को हम क्रोमेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो टूटने ना देना विदाउट डिस्पर्सन, ना टूटे उसी को अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बोल देते हैं, एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे फिर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो सीधे सिंपल वही चीज़ फिर से करना है, विदाउट डिस्पर्सन मतलब थीटा नेट जो है वो क्या करना है बेटा, 0 करना है। तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला याद करते हैं, थीटा नेट 0 करना है। थीटा क्या था, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा ए प्लस म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा डैश ए डैश बराबर 0। तो यहाँ से आप देखो म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा ए डिवाइडेड बाई ओमेगा डैश, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में देखो डेविएशन तो 0, डिस्पर्सन 0 है, तो डेविएशन कितना होगा, तो इस केस में जो डेविएशन होगा वो नेट डेविएशन कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ए डैश। तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए डैश, म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। तो लिख दो सीधे माइनस म्यू वाई माइनस 1
इंटू ओमेगा ए डिवाइडेड बाई ओमेगा डैश। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखो डेल्टा नेट कितना आ गया, डेल्टा नेट आ जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, ये कॉमन ले लेंगे बेटा, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश। दिस विल बी द नेट डेविएशन इन केस ऑफ व्हाट, अ क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, इतना होता है। ठीक है, तो पुराने वाले में कितना फॉर्मूला था, पुराने वाले फॉर्मूले में था म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए ब्रैकेट में ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। ठीक है, तो याद कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए बेटा। मिटाता हूं मैं। ठीक है, तो ये प्रिज्म के लिए था, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, इतना ही रखते हैं बेटा। ठीक है, तो इसे ठीक से पढ़ लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।